अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजू स्टैंडर्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं CS 202 फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट के करंट पेपर का सॉल्यूशन। करंट पेपर 1 जून 2026 को हुआ है। स्टूडेंट का टाइम 8 बजे। एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज वो कह रहा है कि हैंडआउट से आए थे। एमसीक्यूज आर वेरी इजी ऑल फ्रॉम हैंडआउट्स। तो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हैंडआउट्स की है, सेकंड प्रायोरिटी फाइल्स। सेकंड प्रायोरिटी की तरफ चलते हैं। हैंडआउट्स तो आपने मस्त देखनी है एक दफ़ा। अगर हैंडआउट्स देखने का नहीं टाइम तो आप ये फाइल्स देख सकते हैं। ये प्रीवियस स्टूडेंट्स को फाइल्स क्रिएट करके दी थी मैंने। ये पेड दी थी लेकिन फ़िलहाल जो है वो फ्री है। अगर किसी को ये फाइल चाहिए हो तो वो ले सकता है। सबसे पहले मिड टर्म प्रिपरेशन है। इसमें मैंने जो करंट पेपर हुए थे स्क्रीनशॉट वो ऐड किए हैं। इस पे मैंने वीडियोस भी बनाई थी सारी फाइल्स पे। अनफॉर्चुनेटली वो चैनल ब्लॉक हो गया। वो भी वीडियो स्टैंडर्ड वाला ही चैनल था। उस पर भी अपना 10,000 सब्सक्राइबर थे। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जी CS 202 मिड टर्म प्रिपरेशन के हवाले से फर्स्ट फाइल है। अगर आप इसको करते हैं तो ये करंट LMS वाले जो है वो क्विज़ेस हैं, तो इससे भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी। उसके बाद जी ये सेकंड फाइल है जिसके अंदर मैंने CSS की सारी प्रॉपर्टीज़ कलेक्ट की हैं। ये भी आप एक नज़र देखिएगा। इसमें जितने भी CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं, कलर, टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, उसके बाद टेबल, पैडिंग, विड्थ, बॉर्डर, ETC, जितनी भी आपकी CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी इसके अंदर कवर की गई हैं और डिस्क्रिप्शन भी थोड़ी थोड़ी दी है इसमें। ठीक है, ये फाइल भी आप लोगों के लिए है। इससे आप लोगों के MCQs भी क्लियर हो जाएंगे और थोड़ा बहुत आपका जो है वो सब्जेक्टिव भी हो जाएगा। उसके बाद थर्ड फाइल ये है जिसके अंदर ऑल HTML टैग्स कवर किए गए हैं। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है, इसी चैनल पे है। तो उसको अगर आप देखते हैं उस वीडियो को तो आपका पेपर डन हो जाएगा, क्योंकि जो करंट पेपर है वो टेबल के रिलेटेड है, लिस्ट के रिलेटेड है, फॉर्म के रिलेटेड है, पैडिंग के रिलेटेड है। वो सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर मैंने कवर की हैं। तो ये अगर आपने वैसे फाइल देखनी है तो देख सकते हैं। हेडिंग्स कितनी किस्म की होती हैं, पैराग्राफ, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, ये सारे टैग जो है वो इसके अंदर मैंने कवर किए हैं। ये भी फाइल एक नज़र आप देख लीजिएगा। थर्ड फाइल है सब्जेक्टिव के रिलेटेड। सब्जेक्टिव के रिलेटेड ये फाइल है जी। इसके अंदर टेक्स्ट कलर कैसे चेंज किया जाता है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, ब्लॉक क्या होता है, इनलाइन क्या होता है, एंकर क्या होता है। ठीक है, टाइप ऑफ CSS सेलेक्टर्स अगर आपको MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। ठीक है, टाइप ऑफ CSS इम्प्लीमेंटेशन ये करंट पेपर के अंदर आया है। अभी स्टूडेंट को मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं। जावास्क्रिप्ट का मोस्टली यहाँ पर पेपर नहीं आया, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें हैं जावास्क्रिप्ट की वो आप देख सकते हैं। ये 3 वेज ऑफ कलर टेक्स्ट, ठीक है। 4 CSS पोजीशन मेथड, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं सब्जेक्टिव रिलेटेड जो आप लोगों को आएंगी इंशाल्लाह। इनमें से पेपर जो है वो काफ़ी आएगा। ये 40-50 क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे हैं, इस तरह का ही क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ये MCQ रिलेटेड फाइल है, जुनैद की फाइल है। अगर आप इसको कर लेते हैं सोने पे सुहागा है, क्योंकि इसमें जो है वो MCQs काफ़ी कलेक्ट किए हैं। 100 के रिलेटेड MCQs हैं, 95 या 100 होंगे। ये भी आप एक नज़र देख लीजिएगा। ये फाइल्स आपने मस्ट करनी है जिससे आप लोगों के MCQs भी हो जाएंगे और आपका सब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं में से ही आपका करंट पेपर आया। जो सारी चीज़ें ना वो इन्हीं फाइल्स में से ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है राइट द वेज टू इंसर्ट CSS इन HTML। तो CSS HTML के ऐड करने के लिए HTML के अंदर 3 किस्म के तरीके होते हैं। यहाँ पर लिखे भी हैं, यहाँ पर टॉप पे होगा। टाइप ऑफ CSS इम्प्लीमेंटेशन, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। आपने यही वहाँ पर लिखना है सिंपल। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने यही लिखना है। 3 किस्म के होते हैं। किस तरह इसको ऐड करते हैं वो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। उसके अंदर CS 202 एक फोल्डर बनाया, प्रोजेक्ट हमारा बन गया। HTML की फाइल क्रिएट की,
HTML की फाइल हमेशा आपने .html के साथ ही क्रिएट करनी होती है, ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है। CSS की फाइल क्रिएट करने के लिए .css का यूज़ किया जाता है और JS की फाइल क्रिएट करने के लिए ABC कुछ भी नेम दे सकते हैं। .js आपने लाजमी लगाना है, तो आपकी JS की फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। इसको डिलीट करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो सिंपल index.html, style.cs दो फाइल्स हैं। ये बॉयलर पे कोड आ गया हमारे पास, इसको कह देते हैं CS202 करंट पेपर 2026। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक हेडिंग लेनी है H1 हमारे पास ये हेडिंग आ गई है। इसको कहते हैं जी CS202 करंट पेपर 2026। कंट्रोल S के साथ सेव करते हैं, उस फोल्डर में जाते हैं जहाँ पर हमने प्रोजेक्ट बनाया था। index.html वाली फाइल पे हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने देखनी है 3 किस्म की स्टाइल कैसे इंप्लीमेंट की जाती है। पहली हम देखते हैं इनलाइन। ये हमारे पास एक एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर ही CSS इंप्लीमेंट जिसके अंदर हो उसको हम जो है वो कहते हैं इनलाइन CSS इंप्लीमेंट की गई है। इनलाइन CSS इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर हम जो है यहाँ पर कोई भी अपनी CSS की प्रॉपर्टी देते हैं। कलर इसको कह देते हैं रेड। ब्राउजर पर चलते हैं, जाकर रिफ्रेश करते हैं तो इसका कलर जो है वो रेड हो गया। तो ये हमारे पास एग्जांपल है जी इनलाइन CSS की। एक्सटर्नल CSS के लिए हम जो है वो यहाँ पर एक और कमिट लेते हैं, पहले हम कहते हैं इंटरनल CSS। ठीक है, और यहाँ पर हम जो है लेते हैं H2 हमने यहाँ पर ले लिया, और H2 के अंदर हम यहाँ पर यार क्या कर रहे हो, ये H2 है। ठीक है, H2 के अंदर हम कहते हैं ये हेडिंग जी हमारे पास हेडिंग 2 है। सिंपल कंट्रोल S के साथ सेव किया। अब हमने इस पर इंटरनल CSS इंप्लीमेंट करनी है। इंटरनल CSS हमेशा आपने याद रखना है, हेड के अंदर एक स्टाइल एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट, उसके अंदर हम जो है वो किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, फिर उस पर CSS इंप्लीमेंट करते हैं, वो होती है हमारे पास इंटरनल CSS। तो H2 है, H2 को हमने यहाँ पर एक्सेस किया और यहाँ पर हम कह देते हैं कलर इसका क्या हो, कलर इसका ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन कलर कर दिया H2 को। यहाँ पर आते हैं, आकर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमारी इंटरनल CSS भी इम्प्लीमेंट हो गई है। यहाँ पर आते हैं एक्सटर्नल CSS। ठीक है, ये हमारे पास एक्सटर्नल CSS है, इसको हम कह देते हैं H3 के साथ, हेडिंग 3 है हमारे पास। ये एक्सटर्नल CSS के लिए आपने एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करनी होती है, वो हमने यहाँ पर एक्सटर्नल फाइल क्रिएट की है, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा। अब हमने जो है यहाँ पर H3 को एक्सेस करना है, H3 को H3 के साथ ही एक्सेस किया जाता है, ये कोड है। ठीक है, H3 को हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिया, इसको कलर देते हैं जी, ये हमारे पास कलर हो जाएगा ब्लू। ठीक है, ये कलर आ गया। ब्राउजर पे चलते हैं, जाकर रिफ्रेश करते हैं, हेडिंग 3 तो आ गया, लेकिन इसको कलर ब्लू नहीं आया। क्यों नहीं आया? हमने यहाँ पर CSS इसकी लिख दी है, स्टाइल इसकी लिख दी है, लेकिन हमने CSS की फाइल यहाँ पर ऐड नहीं की। CSS की फाइल ऐड करने के लिए हम लिंक का यूज़ करते हैं। लिंक यहाँ पर रिलेशन होता है हमारे पास स्टाइल शीट और href होता है हमारे पास जो भी आपकी फाइल का पाथ है। ये हमारा फाइल का पाथ है। ब्राउजर पे चलते हैं, जाकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हमारे पास उसका कलर ब्लू हो गया है। ये 3 किस्म की CSS थी। आपने वहां पर लिखना क्या है, आपने वहां पर जस्ट ये 3 किस्म के लिखने हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। ये किस तरह ऐड होती हैं, किस तरह ये इम्प्लीमेंट होती हैं, वो मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। अगर वो कहे इम्प्लीमेंटेशन का तो इम्प्लीमेंटेशन का तो नहीं कहेगा, अगर कह भी दिया तो आप जो है वो इस तरह इसको इम्प्लीमेंट करके वहाँ पर दिखा सकते हैं। इतना लेंथी कोड नहीं देता, वो सिंपली कोड होगा। तो ये आप लोगों को समझाने के लिए था। सेकंड है जी, अब वो कह रहा है दिस कोड वाज गिविंग एंड आस्क टू राइट द CSS। ये कोड उसने दिया था, वो कह रहा है CSS आपने यहाँ पर राइट करनी है। कौन सी रूल यूज, सीडो क्लासेस का यूज किया गया है यहाँ पर। बिफोर उसने कहा है यूज करनी है टू ऐड स्टैटिक साइन बिफोर द li आइटम। तो इस तरह की आउटपुट होनी चाहिए। तो इस तरह की आउटपुट हम CSS इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये हमने यहाँ से ही कोड उठाया है UL का और यहाँ पर ला के हमने रख दिया है इसको।
ठीक है, ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ़्रेश किया तो इस तरह का कोड है। हमें किस तरह का चाहिए? हमें इस तरह का चाहिए, साथ स्टैटिक साइन भी चाहिए। तो सबसे पहले हमने यूएल को यहाँ पर करना है एक्सेस। यूएल को हमने यहाँ पर एक्सेस किया, उसके अंदर एल है और एल पे हमने यहाँ पर लगानी है बिफोर सीडो क्लास, और यहाँ पर आके हमने इसको कंटेंट के अंदर कह देना है कि जी भाई मेरे स्टैटिक साइन भी साथ आना चाहिए। कंट्रोल एस के साथ सेव किया, ब्राउज़र पे गया, रिफ़्रेश किया तो ये हमारे पास स्टैटिक साइन भी आ गया है। सिंपल, यही कोड आपने वहाँ पर राइट करना था। तो ये है जी हमारा इसका सलूशन। जो सेकंड क्वेश्चन था उसका सलूशन सिंपल यही है। ठीक है, बिफोर कैसे लेंगे? बिफोर की जगह यहाँ पर आफ्टर भी हो सकता है। ठीक है, आफ्टर हमने लगाया, यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया तो आफ्टर वो उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, बिफोर उसने कहा तो हमने बिफोर लगा दिया, सिंपल। नेक्स्ट है जी, लॉन्ग क्वेश्चन था जिसके अंदर आपने टेबल क्रिएट करना था। टेबल क्रिएट करने के लिए मैं बेसिक चीज़ आपको बताता हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा जिससे आप लोग टेबल कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले टेबल का टेबल टैग होता है, ठीक है, एक चीज़ होगी। उसके बाद इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक टेबल हेड होता है, एक टेबल बॉडी होता है। टेबल हेड के अंदर हेडिंग्स यूज़ की जाती हैं टेबल की, टेबल बॉडी के अंदर टेबल बॉडी का कंटेंट यूज़ किया जाता है। सिंपल दो चीज़ें। टेबल हेड होता है, टेबल हेड के लिए टी हेड हम यूज़ करते हैं, और टेबल बॉडी के लिए टी बॉडी हम यूज़ करते हैं। सिंपल, एक टेबल लिया, टेबल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक टेबल हेड होता है और एक टेबल बॉडी होती है। टेबल के दो चाइल्ड हैं, टेबल हेड और टेबल बॉडी। टेबल हेड के अंदर एक टेबल रो होती है, सिंपल, ठीक है। टेबल हेड के अंदर एक टेबल रो है, टेबल बॉडी के अंदर भी एक टेबल रो होती है। दो ये टी आर जो है ना दोनों के अंदर कॉमन ही होगा। यहाँ पर टेबल हेड के अंदर सिंपल आपने टी एच का यूज करना है, ठीक है, टेबल हेडिंग का, ये टेबल हेडिंग है। और यहाँ पर आपने टेबल बॉडी का टी डी का यूज करना है, टेबल डाटा का। स्ट्रक्चर देखें, टेबल लिया, टेबल क्लोज हो गया, हेड लिया, हेड क्लोज हो गया, बॉडी ली, बॉर्डर क्लोज हो गई। उसके अंदर टी आर सेम है, टी आर कॉमन है, ठीक है। टी एच टेबल हेडिंग के लिए टी हेड के अंदर यूज करना, और टी डी टेबल बॉडी के अंदर आपने यूज करना है। टी डी जो है वो होता है टेबल डाटा, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है टेबल का। अब यहाँ पर देखते हैं, उसने कहा था जी कोर्स कोड होगा। सिंपल, यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर कोर्स कोड एक कॉपी कर लिया, और दूसरा टाइटल है हमारे पास मार्क। मार्क का भी हम टी एट मार्क्स आ गए। ये CS101 है, CS101, ठीक है। और उसके बाद जी इसके मार्क्स कितने हैं? 75 मार्क्स आ गए। उसके बाद टेबल रो हमने यहाँ पर एक और लेनी है। पहली टेबल रो का CS101 75 नंबर थे, कोर्स कोड CS101, मार्क्स उसके थे 75, और दूसरे में CS202, यहाँ पर CS202 आ गया, और मार्क्स उसके उसने कह दिए जी 80 होने चाहिए, ये 80 है। यहाँ पर आते हैं, आके रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास टेबल हो गया। टेबल यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर इसको कह देते हैं बॉर्डर 1, ये बॉर्डर भी आ गया। और विड्थ स्टाइल ले लेते हैं इसको, तो ये 100% पे आ गया, सिंपल, ठीक है। इस तरह टेबल आपने क्रिएट करना है। टेबल है, टेबल हेड, टेबल बॉडी, और उसके अंदर हम डाटा जो है यहाँ पर जितना भी वो कहे उतना आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, सिंपल। इस तरह टेबल क्रिएट करते हैं। उसके बाद है जी आस्क टू राइट CSS फॉर पैडिंग टॉप एंड बॉटम 25 पिक्सल एंड राइट एंड लेफ्ट 50 पिक्सल। पैडिंग का आपको यहाँ पर जो है वो मैं बताता हूँ, पैडिंग की A to Z आपको यहाँ पर मैं चीज़ें जो है वो समझा दूंगा। पैडिंग टॉप कैसे देते हैं, लेफ्ट कैसे देते हैं, राइट कैसे देते हैं, बॉटम कैसे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक लेता हूँ डिव को मैं कह देता हूँ क्लास पैडिंग एग्जाम्पल, सिंपल। और यहाँ पर कुछ भी नहीं देना हमने, हम दे दें पैडिंग एग्जाम्पल, हम कंटेंट में यहाँ पर दे देते हैं पैडिंग एग्जाम्पल। ब्राउज़र पे चलते हैं, जाकर रिफ्रेश करते हैं तो पैडिंग एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया। पैडिंग एग्जाम्पल की क्लास हमने दी। क्लास यहाँ पर होता है हमारे पास, क्या होता है जी? एट्रीब्यूट होता है क्लास, ठीक है। क्लास को एक्सेस करने के लिए डॉट का यूज़ करते हैं, ये भी आपको MCQ में पूछा जा सकता है। और आईडी को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर अगर आईडी भी हो, कोई आईडी हो, तो आईडी को एक्सेस करने के लिए आईडी हम कह देते हैं ABC को अगर आपने कोई चीज़ इंप्लीमेंट करनी है तो उसके लिए आप
स्टैटिक साइन और अपना कौन सा साइन होता है, नंबरिंग साइन आपने यूज़ करना है, ठीक है, ABC। और यहाँ पर आप कुछ भी अपने CSS लिख सकते हैं, तो ये इस पे इम्प्लीमेंट होगी। क्लास के लिए डॉट, ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है। पैडिंग, यहाँ पर सबसे पहले हम कहते हैं विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल। आप लोगों को समझाने के लिए, बल्कि इसको ऐसे नहीं समझाने, आपको बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर भी आपसे यहाँ पर ना पूछा गया है कि बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं। बैकग्राउंड कलर आगे उसकी जो है वो प्रॉपर्टी कोई भी आपने दे देनी है एक्वा, तो ये आ गया बैकग्राउंड कलर आ गया। अब देखें वो चिपका है, वो टॉप से भी चिपका हुआ है, बॉटम से भी चिपका हुआ है, लेफ्ट से भी चिपका हुआ है। तो हमने यहाँ पर एक पैडिंग चाहिए, हमें स्पेस चाहिए, तो पैडिंग हम यहाँ पर देते हैं। पैडिंग होती है 4 किस्म की, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, ठीक है। हमें ये चारों किस्म की पैडिंग जो है वो एक साथ भी दे सकते हैं, हाफ हाफ करके भी दे सकते हैं, 1 बाय 1 भी दे सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पैडिंग टॉप को। पैडिंग टॉप हमने दी, उसने कितनी कहा है, पैडिंग टॉप उसने कहा है कि पैडिंग टॉप और बॉटम 25 पिक्सल, 25 पिक्सल हमने दे दी। पैडिंग बॉटम उसने कहा है जी 25 पिक्सल हमने दे दी। कंट्रोल S के साथ सेव किया, ब्राउजर पे आया, रिफ्रेश किया तो वो देखें पैडिंग टॉप से भी आ गई है उसके और बॉटम से भी आ गई है। लेफ्ट से उसने कहा है जी लेफ्ट से भी 50 पिक्सल होनी चाहिए, राइट से भी 50 पिक्सल होनी चाहिए। पैडिंग राइट 50 पिक्सल, पैडिंग लेफ्ट 50 पिक्सल, ठीक है। ब्राउजर पे गया, जाकर रिफ्रेश किया तो वो लेफ्ट से भी आ गई और राइट से भी आ गई है पैडिंग उसको। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, पैडिंग जो पहली वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है टॉप टू बॉटम, और दूसरी होती है 50 पिक्सल लेफ्ट टू राइट। इसको हम करते हैं एक मिनट, ठीक है। और ये देखें जैसे उसकी प्रॉपर्टीज आ रही थी वैसे हमने एक लाइन के अंदर इसको कर दिया। ब्राउजर पे चलते जाकर रिफ्रेश करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। वही सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पर ऐसे भी इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। ये दोनों तरीके ठीक है, आप इस तरह भी वहां पर लिख सकते हैं और आप इस तरह भी वहां पर लिख सकते हैं, दोनों तरीके एक्यूरेट हैं। तो पैडिंग के रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो हमारा हो गया क्लियर। उसके बाद सेकंड स्टूडेंट का पेपर है, इट्स वेरी इजी, ऑल MCQs HTML और CSS में से आए थे, ओनली 3 MCQs JS में से थे। शॉर्ट क्वेश्चन MCQs के लिए आप लोगों को मैंने बताया ये फाइल्स आपने कर लेनी है, आपके MCQs जो है वो कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। HTML UL और LI लिस्ट में से आया था। HTML की लिस्ट यहाँ पर भी हमने देख ली है, ठीक है। ये होती है अनऑर्डर लिस्ट और इस तरह हमारे पास होती है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। उसके अंदर LI होती है, ठीक है, लिस्ट 1, ये लिस्ट 3 है और ये लिस्ट 2 है हमारे पास। ब्राउजर पे चलते हैं, जाकर रिफ्रेश करते हैं तो ये लिस्ट हमारे पास आ जाती है ऑर्डर लिस्ट में, ठीक है। तो उसके बाद था चेंज बैकग्राउंड कलर कोड राइट इन CSS, ये आया था। उसने कहा जी बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए CSS लिखनी थी, तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए CSS ये होती है बैकग्राउंड कलर, कोई भी कलर यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। कलर के लिए ये हमारे पास CSS होती है। नेक्स्ट है जी लॉन्ग में, वो कह रहा है कि HTML कोड और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन आस्क CSS टैग्स। तो CSS के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी CSS के हैं वो सारे मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। किसी के भी रिलेटेड वो पूछ सकता है, वो पोजीशन के रिलेटेड पूछ सकता है, ठीक है, वो कलर और इफेक्ट्स के रिलेटेड पूछ सकता है, वो किसी के भी रिलेटेड पूछ सकता है। तो आप लोगों ने ये फाइल जो है वो देख लेनी है। यही 2 स्टूडेंट्स के पेपर कलेक्ट हुए थे तो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अगर किसी को ये फाइल चाहिए हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रीवियस सेमेस्टर में ये पेड थी, अब फ्री है, अगर किसी को चाहिए हो तो वो ले सकता है। जज़ाकल्लाह।